बेटा सबसे अब जो हम पॉइंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्कूल में अगर इंटरनल होते हैं उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनल में नंबर कम नहीं आने चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सबसे जो पहला पॉइंट है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का वो क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको मार्केट में क्या करनी है? गैदरिंग करनी है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, इकट्ठा करना है, और मार्केट रिसर्च करनी है। कैसे? दिस फंक्शन हेल्प द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर। आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर की जरूरत क्या है, मार्केट को रिसर्च करता है, बिकम द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केट को रिसर्च करके ही प्रोडक्ट का बेस बनाता है, और प्रोडक्ट की हर चीज को देखता है कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करें। एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। मार्केटर को क्या करना पड़ता है? स्वॉट एनालिसिस को फोकस करना है। व्हाट द मींस ऑफ स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और थ्रेट। स्ट्रेंथ देखता है मार्केट की, वीकनेस देखता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखता है, और थ्रेट को देखता है, क्या डर है। While gathering information from the market, the marketer focus on the opportunities. तो वो opportunities पे focus करता है कौन? मार्केटर। And threats in the market, and uses the strength to capture the opportunities and prepare policies and plans to overcome the weakness and threat. सिंपल सी बात है, सबसे पहले वो क्या करता है? मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को देखता है, फिर देखता है इस अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास क्या वीकनेसेस है, फिर उस वीकनेस को कैप्चर करता है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे क्या होता है? वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके एंड हमारी वीकनेस और थ्रेट्स के साथ ओवरकम कर सके। ये चीजों पे वो फोकस करता है। लाइक कंपनी यूजेस इंटरनेट साइट्स, एसएमएस फैसिलिटीज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सम कंपनीज कंडक्ट इवन डोर टू डोर रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन। कुछ कंपनीज घर घर जाके भी रिसर्च करती है। सबसे पहला पॉइंट, गैदरिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा, मार्केट प्लानिंग, और लाइन वाइज ये लिखना मार्केट प्लानिंग। After conducting marketing research, the marketer has to plan the step necessary to achieve marketing objective under market planning. Necessary step लेने के बाद वो achieve करता है marketing objective जो marketing अंदर के होता है। They make plan to increase the production, वो plan करते हैं production को increase करने के लिए, plan to increase scale, plan to use promotional etc. वो plan करता है promotional tools को करने के लिए marketing planning में। Suppose a marketer on conducting research found that he has 10% share in the market, then he can plan to increase his share 30%, then plan for increasing level of production for promoting product etc. देखो क्या होता है, एक बंदा होता है, वो क्या सोचता है, मार्केटर क्या सोचता है कि वो, उसने देखा, रिसर्च करा कि 10% शेयर मार्केट में वो लगाया उसने, एंड उसके बाद उसने प्लान करा कि इंक्रीज करेगा, 30% करा। जैसे ही वो इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है? तो उसको प्रोडक्शन की प्रमोशन करने के लिए भी इंक्रीज पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। तो वो अगर शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं तो पैसे भी उतने खर्च होंगे। यही हमारी मार्केट की प्लानिंग होती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही मार्केटिंग प्लानिंग खत्म हो गया, हर जो मार्केट का बंदा क्या करता है? प्रोडक्ट की सर्विस पे लग जाता है कि कस्टमर को व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस हैज टू बी ऑफर्ड मस्ट बी प्लान। जो सर्विस देना चाहेगा, जो प्रोडक्ट देना चाहेगा, वो प्लान होना चाहिए पहले से। The planning part includes decision like what should be the quality standard in using the product। क्या quality standard होना चाहिए used in the product, जो product में use हो। What shape और design would be used, क्या shape और क्या design होना चाहिए। Which type of packing, किस type की packing होना चाहिए। How many models, कितने मॉडल होने चाहिए। How it can be made better than companies competitor product etc। कैसे competitor के product से better होना चाहिए। For taking these all decision, proper product planning is done by marketer। Proper planning होती है marketer की। For example, if marketer is dealing with refrigerator, then in product planning they decide the quality standard। Product planning में ये लोग quality standard को देखते हैं, size और refrigerator देखते हैं, color design देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं, और टेक्नोलॉजी और रेफ्रिजरेटर देखते हैं। मतलब प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज, पहले सिंगल डोर आता था, फिर डबल डोर आने लग गया, फिर कूलिंग सिस्टम आने लग गया, एक से एक फ्रिज आने लग गए। जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिजाइन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ये करते रहते हैं। आगे चलते हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्ड दो। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड मेंटेन करना, यूनिफॉर्मिटी, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अच्छा हो। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर। कंज्यूमर आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग एक्सेट्रा। कंज्यूमर को क्वालिटी पता होती है कि क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट के, हमारी स्टैंडर्ड क्या है हमारा। जैसे एप्पल ए ग्रेड का प्रोडक्ट है हमारा,
Grading means classifying the product on some basis. The basis on classification can be size, quality, etc. Grading is necessary when companies are not following strictly the technique of standardization. जब वो strictly follow नहीं करते कि हमें कोई भी product grading के अंदर बनाना चाहिए, तो grading marketing can get higher price for high product quality. कस्टमर को अगर हाई प्रोडक्ट लेना है तो उसको हायर प्राइस को पे करना पड़ेगा. ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. ग्रेडिंग ज्यादातर यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस की जैसे 20 रुपए किलो वाला चावल, 22 रुपए किलो वाला चावल, 50 रुपए किलो वाला चावल, 84 रुपए किलो वाला चावल, 150 रुपए किलो वाला चावल. तो ये ग्रेडिंग सेट करते हैं कि कौन सा चावल अच्छा है, कौन सा चावल बेकार है. ठीक है, तो ऐसे ग्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में. अगला पैकेजिंग एंड लेबलिंग. देखो पैकेजिंग और लेबलिंग हमें शो करता है और साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है. देखो लेबलिंग क्या है? साइलेंट सेल्समैन. लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख सकते हो. लेबलिंग इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन. क्योंकि लेबलिंग क्या चीज को शो करता है? लेबलिंग ये शो करता है कि जब सेल्समैन ना हो तो कस्टमर पढ़ पढ़ के उसको देख सकता है. द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन द पैक्ड फॉर्म. पैकेजिंग रेफर टू डिजाइनिंग ऑफ पैकेट, रैपर, कार्टन्स एक्सेट्रा विच आर यूज टू पैक, जिसको हम पैक करते हैं सामान को ले जाने में. The product packaging plays an important role in selling as attractive packaging induces the customer to buy the product. That is why packing is a silent salesman. देखो पैकिंग क्या करता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. कभी कभार हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, पैकिंग अच्छी लगती है, हम उसको खरीद लेते हैं. तो साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है. लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेशन. लेबलिंग क्या करता है? जो पैकेट के अंदर है उस कैसे इंग्रेडिएंट्स को बने उसकी लेबलिंग करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है लेबलिंग. ठीक है, अगला है ब्रांडिंग. अगर बाई चांस मान लो क्लास बंद हो जाती है तो सेम लिंक को दबा के ज्वाइन कर लेना. ब्रांडिंग. ब्रांडिंग मींस गिविंग स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट. स्पेशल नेम होता है किसका? प्रोडक्ट का. Companies may decide to sell the product in company names. They decide a special brand for them. For example, Sony, BPL, etc. Puma, Adidas, Apple ने सेब बना रखा है हमारा, वो भी कटा हुआ. तो ये शो करता है ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू. Sony, BPL, etc. are using company name as brand names, whereas Airtile give a special name selected by the company. Ariel ने अलग साइन दे रखा है, Tide ने प्लस का साइन दे रखा है, ऐसा ही कुछ साइन है उसका. तो अलग अलग साइन देते हैं वो. The brand name must be selected as very carefully. Customer loyalty depend on the brand name. कस्टमर की लॉयल्टी किस पे डिपेंड रहती है? हमारी ब्रांड नेम पे डिपेंड रहती है. समझ आ गया बेटा? तो वो टोटली केयरफुली हम सिलेक्ट करते हैं, वो ब्रांडिंग उसी पे टोटली डिपेंड रहती है. अगला जो पॉइंट हमारा वो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. देखो कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होता है? अगर मान लो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, हम उसको एक सर्विस सेंटर प्रोवाइड करें कि कोई दिक्कत हो तो हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें. इन द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट इज द किंग. कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट. कस्टमर ही किंग पिन है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटिंग टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट. हैंडलिंग करते हैं कस्टमर के कंप्लेंट को. आफ्टर सेल सर्विसेज मेंटेनेंस सर्विसेज. कस्टमर इंफॉर्मेशन. कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसने क्या लिया, क्या टेक्निकल सर्विस इसको देनी चाहिए. कस्टमर विल बिकम वेरी परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड विद योर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. अगर मान लो आपको सर्विसेज अच्छी मिलती है, कुछ बच्चे मेरे साथ लास्ट ईयर भी पढ़े और इस ईयर भी पढ़ रहे हैं, वो ना आगे शायद फ्यूचर में भी पढ़ेंगे. अगर उनको मेरी सर्विस अच्छी लगती है तभी वो मेरे से पढ़ेंगे, वरना क्यों पढ़ेंगे? इनको सपोर्ट सर्विसेज मैं देता हूं. तो यही चीज होता है मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक पैतरा. प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मैं फीस अपनी 5,000 कर दूं एक स्टूडेंट की, अरे सर पागल हो क्या, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं एक को पढ़ना ही छोड़ दूंगा. तो प्राइस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. इसके बिना क्या होता है, बिजनेस कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता बेटा. तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस मींस द मनी व्हिच अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव. अ लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. थोड़ा सा चेंज होता है ना तो हमारा प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाता है. मार्केटिंग कीप इन माइंड वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिमांड एंड कॉम्पिटिशन. एग्जाम्पल देता हूं. 17,999 का फोन है. हम क्या बोलते हैं? मम्मी 17,000 का ही तो फोन है. पता है 1 रुपए के बाद वो 18,000 का हो जाएगा, बट फिर भी 17,999.
अगर गलती से इन्होंने 18,000 का कर दिया होता तो क्या होता, हम लोग लेते नहीं, 18,000 का पता है महंगा है, 17 दिख रहा है इसलिए वो 17,000 का है, 999 की कोई वैल्यू नहीं है। और यही रियलिटी होती है, कस्टमर इसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं बेटा। आगे चलते हैं, प्रमोशन एंड सेलिंग। After production of goods and services, the marketer need to offer them to customer for his perform two basic function. Two basic function होता है promotion and selling. Promotion include all the activities which are undertaken to communicate the customer and increase the sale. वो increase करता है, communicate करता है customer से कि sale बढ़े, इसीलिए वो promotional technique अपनाता है अलग अलग। For promotion, marketing perform various function such as advertisement, sales promotion, pamphlet बांटना, publicity करना, माइक में चिलवाना, ये सब काम होते हैं। आप भी जानते होंगे प्रमोशन और सेलिंग कैसे होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे लोगों को पता चलता है हाँ हमारे एरिया में कुछ नया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा हमारा सामान। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डिसीजन टू चॉइस ऑफ चैनल, कि किस तरीके से कौन से चैनल से हमारा सामान जाएगा। मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर। कौन से चैनल को हम लोग फॉलो करेंगे ये मैटर करता है। तो मेंटेनिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयरहाउस, ये सब होना चाहिए किसके पास, रिटेलर के पास या होलसेलर के पास, जब वो सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस, जहां बनाया मैन्युफैक्चरर ने, कंज्यूमर वहां के नहीं खरीदेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। Where these are produced, there is a place gap between production and consumption. हम यहाँ बना रहे हैं पंजाब में, यूज कर रहे हैं चेन्नई में, तो ये कैसे पहुंचा सामान, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचा। टू कवर दिस प्लेस गैप, मार्केटर मेक यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट so that good can be transferred to different corners of the country. It is not only finished good need to be, खाली फिनिश गुड्स को ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, बट रॉ मटेरियल एंड वेरियस अदर इनपुट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू यूज दिस प्लेस। हम लोग एक एक जगह हर कोने में ट्रांसफर करेंगे। द मार्केटर कंपेयर्स वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वेरियस क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द मोस्ट बेस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट, फिनिश गुड्स। हम बेस्ट मोस्ट सुटेबल देखते हैं कि किसमें हमारी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, हम उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, देखो गुड्स को हम हाथों हाथ कंज्यूम नहीं करते, वो पड़े होते हैं गोडाउन में। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर मान लो तुम मेरे पास आए कि सर मुझे एक फोन दे दो, अगर मैं बोलूंगा बेटा रुक जाए मैं फोन बना लूं पूरा ढंग से दे दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले से ही पड़े रहते हैं हजारों फोन, उसमें से फटाफट से निकाल के दे दिया। पहले क्या होता था भाई, तू ऑर्डर देगा तब 15 दिन के बाद आइयो बना दूंगा मैं। अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए हाथों हाथ रेडी करके रखना होता है। So these goods are not consumed immediately when they are produced. There is a time gap between production and consumption. So it's necessary to keep the goods safe during the time gap, as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, theft, etc. इन सब चीजों से बचाना होता है, कभी मॉइस्चर से लग गए, कीड़े लग गए, एक एक चीज से बचाना होता है। So marketer offer maintain own warehouse to store their product. They use make of public awareness to keep the goods safe and fresh till are demanded in various market. जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होता तब तक उनको सेफ रखना पड़ता ही पड़ता है। बेटा समझ आया सबको मार्केटिंग के फंक्शन 12 के 12? पक्का भाई, सबको समझ आया? किसी को डाउट है?